अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने टाइप्स ऑफ लर्निंग का टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने पहले डिस्कस किया है कि लर्निंग की बेसिकली दो टाइप्स हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग को हम रिसेंट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम ऑपरेंट कंडीशनिंग को डिस्कस करेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग की दूसरी टाइप। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय B.F. स्किनर इन 1930। ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट एक साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर ने 1930 में पेश किया। ठीक है जी। ही यूज्ड अ स्पेशल ऑपरेटस कॉल्ड द स्किनर बॉक्स फॉर द एक्सपेरिमेंट्स थ्रू विच ही प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट पेश करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे और जो रिसर्च की थी B.F. स्किनर ने, वो ख़ास तरह के एक ऑपरेटस पे की थी। उस ऑपरेटस को इसी के नाम की वजह से स्किनर बॉक्स का नाम दिया जाता है। He based his concepts on the research of Thorndike। एक और साइकोलॉजिस्ट हैं E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। उसने लर्निंग के मेथड्स पर काम किया था और उसके कुछ लॉज पेश किए थे लर्निंग के। उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे जी, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एट्सेट्रा। ठीक है जी। तो वो जो लॉज थे उनकी बेस पर और जो उसने रिसर्च की थी, जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ऑलमोस्ट उसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स की बेस पर B.F. स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट पेश किया था। इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच रिस्पॉन्सेज कम टू बी कंट्रोल्ड बाय देयर कॉन्सिक्वेंसेज। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच रिस्पॉन्सेज कम टू बी कंट्रोल्ड बाय देयर कॉन्सिक्वेंसेज। यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग की वो टाइप है जिसमें जो हम रिस्पॉन्स देना सीखते हैं उसका लिंक बनता है उसके कॉन्सिक्वेंस के साथ। यानी किसी काम को करने का क्या नतीजा निकलता है, नतीजे की वजह से हम वो काम करना सीखते हैं। अगर अच्छा नतीजा हो तो वो काम करना सीख लेंगे, बुरा नतीजा हो तो काम करना छोड़ देंगे। रिजल्ट के साथ लिंक करते हैं हम किसी चीज़ को, इसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। ठीक है जी। इसको मैं मज़ीद आगे एक्सपेरिमेंट्स में एक्सप्लेन करूँगा तो आपको मे बी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके। मैंने पहले जिक्र किया कि इसके लिए उसने एक स्पेशल ऑपरेटस इस्तेमाल किया था जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं। ठीक है जी। स्किनर बॉक्स एक स्पेशली डिज़ाइंड ऑपरेटस था इन विच एन ऑर्गेनिज्म और एन एनिमल कैन प्रेजेंट सम पर्टिकुलर रिस्पॉन्सेज एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज कैन बी कंट्रोल्ड सिस्टमेटिकली। यानी एक छोटा सा ऑपरेटस है जिसमें एक जानवर को बंद किया जाता है और उसमें वो कुछ महदूद हरकतों सकनात कर सकता है। अब उनमें से जो हरकतों सकनात या जो रिस्पॉन्स वो जो जितने भी रिस्पॉन्सेज दे रहा है उनमें से जो रिस्पॉन्स हम सिखाना चाहते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज को कंट्रोल किया जाता है। वो 10 किस्म के रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, उनमें से ख़ास रिस्पॉन्स हम सिखाना चाह रहे हैं, उस रिस्पॉन्स के बाद हम कोई कॉन्सिक्वेंस उसको देंगे, कोई इनाम या सज़ा या कोई भी कॉन्सिक्वेंस या रिज़ल्ट जो उनसा है उसके साथ अटैच कर देंगे। आखिरकार उसका माइंड उस अपने रिस्पॉन्स और उसका जो कॉन्सिक्वेंस है या जो रिज़ल्ट है उनको आपस में लिंक कर लेगा। ठीक है जी। इस स्पेशल ऑपरेटर्स को स्किनर्स बॉक्स कहा जाता है। अब अगर इसके एक्सपेरिमेंट की बात करें, ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन रैट्स एंड पिजन्स। चूहों और कबूतरों पर इसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उनको यानी उस स्किनर बॉक्स में बंद करके उन पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया, ही पुट अ हंग्री रैट इन अ स्किनर बॉक्स। उसने एक भूखे चूहे को एक स्किनर बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। ऑब्वियसली द रैट वॉज हंग्री, ही मूव्ड हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। वो उसने खाने की तलाश में इधर उधर उसने मुख्तलिफ़ किस्म के मूवमेंट्स की। उसने चाहे वो सलाखों अपना सर टकराना हो, पाँव मारने हों और कोई उसकी सलाखों को काटने की कोशिश, मुख्तलिफ़ किस्म के उसने रिस्पॉन्सेज दिए। अब उसमें एक लीवर लगाया गया था, एक स्पेशली डिज़ाइन बॉक्स था, तो उसमें एक लीवर था। अगर वो लीवर प्रेस होता तो ऊपर से खाने के अंदर खुराक पड़ी थी उस बॉक्स के अंदर और वो खाना जो है वो खुल के खुराक नीचे उसमें बॉक्स में चली जानी थी। इसी तरह की जब हरकतें कर रहा था वो रैट, तो रैंडम किस्म की वो सारी मूवमेंट्स थी, वो कुछ भी रैट को भी पता नहीं था, प्लान नहीं था, लेकिन बाय चांस इन मूवमेंट्स के दौरान ही प्रेस्ड द लीवर, उससे वो लीवर प्रेस होकर दब गया। इन रिस्पॉन्स टू द प्रेसिंग ऑफ लीवर ही अटेंड फूड। उसने खाना हासिल कर लिया, खाना मिल गया, खाना अंदर आ गया।
लेकिन अभी उसे पता नहीं चला कि ये खाना जो उनसे लीवर को प्रेस, वो तो रैंडम मूवमेंट्स कर रहा है। लेकिन इसी तरह जब उसने कई मरतबा, ही ट्राइड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, अल्टीमेटली ही कंडीशनड दैट रिस्पॉन्स ऑफ प्रेसिंग द लीवर विद द अचीवमेंट और अटेनमेंट ऑफ फूड। उसने इस लीवर के दबने के रिस्पॉन्स और खुराक के आने का जो नतीजा था, जो कॉन्सिक्वेंस था, इनको लिंक कर लिया और उसके माइंड ने सीख लिया ये वो रिस्पॉन्स है जिसके नतीजे में ये रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसने ये रिस्पॉन्स अपनी मर्जी से करना सीख लिया, क्योंकि अब वो लर्न कर चुका था, अब ये कंडीशन रिस्पॉन्स बन चुका था जिसके नतीजे में कुछ ना कुछ मिलता था। तो उसमें से सलाखों को काटने के नतीजे में भी खुराक आ सकती थी। अगर सलाखों को काटने या उनको या किसी पाँव नीचे मारने से या किसी और रिस्पॉन्स के नतीजे में अगर खुराक आती तो वो उस रिस्पॉन्स के साथ उसको लिंक कर लेता। अब उस लीवर को प्रेस होने के रिस्पॉन्स के साथ खुराक अंदर आ रही थी, इसलिए उसने इसको लिंक कर लिया इस रिस्पॉन्स को कॉन्सिक्वेंस के साथ। इसे ही हम operant conditioning कहते हैं। operant conditioning is a form of learning in which responses come to be controlled by their consequences। हम वो रिस्पॉन्स सीखते हैं जिसके नतीजे पर कोई रिस्पॉन्स आता है, और कैसा रिस्पॉन्स आता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो ये वो बेसिक एक्सपेरिमेंट था जिसके थ्रू उसने साबित किया कि हमारा माइंड जो हम काम करना सीख लेते हैं उनके रिस्पॉन्सेस के साथ उनको कंडीशन कर लेता है। ठीक है जी। और आहिस्ता आहिस्ता वो काम करना सीख लेता है। इसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। जो मदारी वगैरह होते हैं अपने जो जानवरों को ट्रेन करते हैं वो ज़्यादातर ऑपरेंट कंडीशनिंग का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक मदारी है, वो एक जानवर को जंगल से पकड़ के लाया है, एक बंदर को। नो डाउट उनमें इंटेलिजेंस लेवल भी होता है, लेकिन उनको इंटेलिजेंस लेवल के साथ उनके साथ ये कंडीशनिंग करवाई जाती है, बार बार कुछ क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग का इस्तेमाल करवाया जाता है। मिसाल के तौर पर उन्हें जो रिस्पॉन्स सिखाना होता है सिर्फ उसी रिस्पॉन्स पर खाना दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर वो मालिक चाहता है कि वो पाँव उठाकर दिखाए तो वो तब तक उसको खाना नहीं देता जब तक वो उसे पाँव उठाकर दिखाता है। जो ही इधर रैंडम मूवमेंट्स के दौरान वो बाय चांस पाँव उठाता है, मालिक थोड़ा सा खाने के लिए दे देता है। यही प्रैक्टिस जब बार 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 की जाती है तो आखिरकार जानवर सीख लेता है कि ये पाँव उठाने के अमल और ये खाना मिलने के अमल में कोई लिंक है। तो फिर वो पाँव उठाकर दिखाता है और खाना जो है उसी में मिलता है। एक छोटा बच्चा भी ऑपरेंट कंडीशनिंग के ज़रिए जिस रिस्पांस पर वो उसको केयर गिवर जो है खुश होता है वो रिस्पांस बार बार देता है। हम अगर किसी पर उसको खुश होंगे, उसके स्माइल करने पर या आवाज़ निकालने पर, तो बच्चा भी वही रिस्पांस बार बार करके दिखाएगा। ठीक है जी। तो वो भी ऑपरेंट कंडीशनिंग के ज़रिए ही कर रहा होता है। हम लोगों को जो कुछ सिखा रहे होते हैं मिसाल के तौर पर इनाम या सज़ा देकर, तो जब इनाम या सज़ा का अमल दखल जहाँ भी आ जाता है वहाँ समझ लें कि ये ऑपरेंट कंडीशनिंग आ जाती है। ठीक है जी। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की बुनियाद बेसिकली रीइंफोर्समेंट पर है। रीइंफोर्समेंट वो फैक्टर होता है जिसकी वजह से हम कोई काम करते हैं। ठीक है जी। जिस भी स्टिमुलस की वजह से हम किसी काम को बार बार दोहराते हैं या करके दिखाते हैं वो स्टिमुलस जो है रीइंफोर्समेंट कहलाता है। ठीक है जी। या रीइंफोर्सर कहलाता है। रीइंफोर्समेंट की कई टाइप्स हैं। रीइंफोर्समेंट की बेसिकली दो टाइप्स बनाई जा सकती हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। हम पहले रीइंफोर्समेंट को डिस्कस कर लेते हैं। रीइंफोर्समेंट इज़ अ प्रोसेस in which a stimulus increases the probability that a preceding behavior will be repeated or continued. Reinforcement is a process, एक ऐसा process है in which a stimulus, जिसमें एक stimulus increases the probability, इस इम्कान को बढ़ा देता है that the preceding behavior, कि इस stimulus से पहले वाला जो behavior है will be repeated or continued, कि वो behavior दोबारा दोहराया जाएगा या continue किया जाएगा। ऐसे किसी भी प्रोसेस को हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। और वो चीज़ जिसकी वजह से हम वो बिहेवियर दोबारा दोहरा रहे हैं, वो इनाम या कोई भी चीज़ जिससे हम कोई बिहेवियर दोबारा कर रहे हैं, उसे हम रीइंफोर्सर कहते हैं। ठीक है जी। इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज़ अ टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट इन विच समथिंग प्लेजेंट इज गिवन दैट increases the probability that a preceding response or behavior will be repeated or continued। इसमें हम कोई खुशगवार चीज़ देते हैं एज अ स्टिमुलस
उसको प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो इस बात के इम्कान को बढ़ा देता है कि इस खुशगवार चीज़ के देने से पहले जो अमल किया जा रहा था वो दोबारा किया जाएगा या दोहराया जाएगा। इसे हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीचर एक बच्चे को शाबाश देता है या कोई इनाम के तौर पर कोई चीज़ देता है, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगी, ठीक है जी। या एक एम्प्लॉय की सैलरी में या इजाफा कर जाता है, उसको बोनस मिल जाता है, तो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगी, जिसकी वजह से जो काम वो कर रहा था उसको वो कंटिन्यू करेगा या और बढ़ाएगा या दोहराएगा, ठीक है जी। तो कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो प्लेजेंट स्टिमुलस जो किसी का बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है, उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट याद रखिएगा, इसको बहुत से लोग नेगेटिव के वर्ड की वजह से पनिशमेंट के साथ इसको वो कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। प्राइमरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि रीइंफोर्समेंट हमेशा किसी बिहेवियर को पैदा करने के लिए, दोहराने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए होती है, और पनिशमेंट किसी बिहेवियर को ख़त्म करने के लिए होती है। इसलिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो या पॉजिटिव हो, दोनों का मकसद किसी बिहेवियर को दोबारा करवाना, सिखाना या रिपीट करवाना है, ठीक है जी। पॉजिटिव में कोई प्लेजेंट चीज़ दी जाती है, और जो नेगेटिव है उसमें कोई अनप्लेजेंट चीज़ रिमूव कर दी जाती है, लेकिन मकसद फिर वही है कि जो प्रीसीडिंग बिहेवियर है वो रिपीट हो या दोबारा दोहराया जाए, ठीक है जी, कंटिन्यू किया जाए। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज अ टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट इन विच एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस इज रिमूव्ड सो दैट द प्रीसीडिंग बिहेवियर में बी कंटिन्यूड और रिपीटेड। कोई अनप्लेजेंट चीज़ रिमूव कर दी जाती है ताकि जो प्रीसीडिंग बिहेवियर था वो दोबारा दोहराया जाए या कंटिन्यू किया जाए। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि हम कोई चीज़, एक चीज़ सिखाना चाह रहे हैं बच्चे को, हम चाहते हैं कि वो रोज़ाना ज़बानी अच्छा सबक सुनाए। अब ज़ुबान, इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम उसको शाबाश दें, पैसे दें, इनाम दें, तो ये तो होगी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। लेकिन एक तरीका और भी है। फ़र्ज़ किया कि बच्चे के लिए एक चीज़ अनप्लेजेंट है कि उसे होमवर्क अच्छा नहीं लगता, वो एक अनप्लेजेंट चीज़ लगती है। हम उसे कह दें कि आप अगर ज़्यादा अच्छा ये करके आएंगे, ज़ुबानी प्रिपेयर करके आएंगे, तो हम आपका होमवर्क कम कर देंगे। तो हमने बेसिकली एक अनप्लेजेंट चीज़ को उसके रास्ते से हटाया है या कम किया है, जिसकी वजह से वो बिहेवियर को वो दोबारा रिपीट करेगा। जैसे इनाम देने से रिपीट करेगा, अब दूसरी वजह से रिपीट करेगा। पहले प्लेजेंट चीज़ दी थी, अब अनप्लेजेंट चीज़ रिमूव की है। मकसद दोनों का एक है कि वो जो बिहेवियर था वो दोहराया जाए, कंटिन्यू किया जाए, रिपीट किया जाए, ठीक है जी। तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। मिसाल के तौर पर हम मेडिसिन वगैरह खाना इसलिए सीखते हैं क्योंकि उससे पेन वगैरह का जो वो रिमूव होती है। ये इसकी एक ज़रा थोड़ी टेक्निकल एग्जांपल है, मैंने आपको ज़रा एक आसान एग्जांपल दी है। कोई भी अनप्लेजेंट चीज़ हटा कर किसी चीज़ बिहेवियर को सिखाना या कंटिन्यू करवाना या रिपीट करवाना, उसे हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इसकी कुछ और टाइप्स भी बनाई जा सकती हैं रीइंफोर्समेंट की, प्राइमरी और सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। इसके अलावा पनिशमेंट है और इसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल के लिए ओपन कंडीशनिंग हम इसको इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह इसे वाइंड अप करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर नाउ।